जब दुनिया को लगने लगा था कि कोविड-19 अब बीते हुए कल की बात हो गई है, तभी दो नए वेरिएंट्स NB 1.8.1 और LF7 ने एक बार फिर वैज्ञानिकों और हेल्थ अथॉरिटीज को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हमें फिर से डरने की जरूरत है? क्या अब वैक्सीन्स काम नहीं कर रही हैं? चलिए इस पूरे मुद्दे को वैज्ञानिक नजरिए से आसान भाषा में और रिसर्च के साथ समझते हैं। जब कोई वायरस अपनी कॉपी बनाता है तो उसमें कई बार छोटी छोटी म्यूटेशंस यानी जेनेटिक गड़बड़ियां हो जाती हैं। जब ये म्यूटेशंस एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं तो एक नया वेरिएंट बनता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी ये वेरिएंट्स बहुत तेजी से फैलने वाले और खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। जैसे कि आपने पहले सुना होगा, डेल्टा और ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और अब 2025 में दो नए नाम चर्चा में हैं, NB 1.8.1 और LF.7। ये दोनों ही ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स हैं। NB 1.8.1 सबसे पहले अमेरिका और यूरोप के कुछ इलाकों में मिला। इसमें कुछ ऐसे म्यूटेशंस हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को चकमा दे सकते हैं। LF.7 भी ऐसा ही एक नया रूप है जो अभी स्टडी के प्रोसेस में है। WHO ने इन दोनों को वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग की कैटेगरी में रखा है, यानी फिलहाल चिंता की बात नहीं, लेकिन नजर बनाए रखना जरूरी है। अब तक के रिपोर्ट्स के अनुसार इसके सिम्टम्स ज्यादा अलग नहीं हैं। बुखार, गले में खराश, शरीर में दर्द, खांसी और कुछ मामलों में हल्की सांस लेने में तकलीफ। लेकिन राहत की बात यह है कि हॉस्पिटलाइजेशन या मौतें फिलहाल कम देखी जा रही हैं। शुरुआती रिसर्च ये बताती है कि ये वेरिएंट्स कुछ हद तक वैक्सीन से बच सकते हैं, लेकिन फिर भी वैक्सीन्स गंभीर बीमारी से काफी हद तक सुरक्षा दे रही हैं। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो बीमारी हल्की रह सकती है। इस समय कई कंपनियां नए बूस्टर डोसेस पर काम कर रही हैं, जो इन नए वेरिएंट्स के लिए ज्यादा असरदार हो सकते हैं। भारत में इन वेरिएंट्स के कुछ ही मामले सामने आए हैं, और वो भी अलग अलग राज्यों में। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के चलते खतरा बढ़ सकता है। ICMR और INSECOG जैसे संस्थान लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, ताकि अगर कोई नया खतरा आए तो समय रहते पहचान की जा सके। कोविड महामारी के बाद एक बात साफ हो गई है, साइंटिफिक अवेयरनेस अब एक लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है। हर नया वेरिएंट हमें यह याद दिलाता है कि सतर्क रहना ही सबसे अच्छा तरीका है। डरने की नहीं, बल्कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, वैज्ञानिक सोच और भरोसे की जरूरत है। तो दोस्तों, NB 1.8.1 और LF.7 जैसे नाम भले ही डरावने लगें, लेकिन अभी जो डेटा है वो कहता है कि हमें घबराने की नहीं, समझदारी से काम लेने की जरूरत है। आपका क्या मानना है? क्या हमें फिर से कोविड की तरह सतर्क रहना चाहिए, या ये सिर्फ एक सामान्य बदलाव है? नीचे कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।